हेलो क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी वैनिटी के अंदर क्या क्या सामान है। ऑब्वियसली आपको थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव टू वैनिटीज। एक तो ये छोटू सी, मेरी फेवरेट है ये छोटू सी। इसके अंदर दो कंटेनर भी हैं, एक ये। इसमें भी कुछ कुछ सामान आ सकता है, इसमें भी कुछ कुछ सामान आ सकता है। ये मेरी लिक्विड्स है और मेरा थोड़ा स्किन केयर है और ये कुछ भी ऐसे सामान है रैंडम। तो ये छोटी वैनिटी है और ये है एक बड़ी वैनिटी। सामान कम पड़ गया था रखना, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी है बट फिर भी सामान कम पड़ गया रखना यार। तो या तो ये मेरी बड़ी वैनिटी है, वो मेरी छोटी वैनिटी थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी वैनिटी के अंदर क्या क्या है। पुराना सामान भी है, नया सामान भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रशेस से। तो ये मेरा ब्रशेस का सेट है पुराना वाला, मतलब जो मैं पहले यूज़ करती थी प्रैक्टिस के टाइम पे। तो ये मैंने रैंडम किसी इंस्टाग्राम पेज से परचेस किए थे। ये ब्लैक वाले जितने भी हैं, ये 12 ब्रशेस आए थे, ये वाले। हाँ, ये 12 पीसेस के ब्रशेस आए थे। और अब बचे कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 बचे हैं ओनली। 7 बचे हैं भाई, 12 आए थे। पता नहीं मेरे ब्रशेस कहाँ गायब होते हैं, मुझे खुद नहीं पता यार। फिर ये मैंने मिलाग्रो से मंगाया था। मिलाग्रो से मंगाया था मैंने कंसीलर ब्रश। और ये मैंने मंगाया था सवाना से, ये ब्लश ब्रश है। वेट, ये वाला, ये ब्लश ब्रश है। कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। तो हाँ, और इन सब से पहले ये मैंने 6 पीसेस के ब्रशेस सेट लिए थे जब मैं आई थिंक 13 या 14 ईयर्स की थी, जब मैंने ये 6 पीसेस के ब्रशेस लिए थे। तो ये इसमें से अब 2 ही बचे हैं और अभी तक मेरे साथ है फिर भी। हाँ, ये मैंने 32 पीसेस का सेट लिया था शील्स का। तो ये मेरे को 1.5 ईयर हो गया। तो ये मैंने तब परचेस किया था जब मेरा प्रैक्टिस का दौर ख़त्म हो गया था और मैं काम भी करने लग गई थी। तो या ये वही ब्रशेज़ हैं अपडेट वाले, जो मैंने अपडेट करे हैं वैनिटी के अंदर। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरी फर्स्ट परचेज पैलेट थी, आई शेडो पैलेट। वो मेरे पास अब तक है, मैंने संभाल के रखी हुई है। तो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने इससे ही मतलब प्रॉपर मैंने इससे ही अपना प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करा है। पूरा प्रैक्टिस इसी से मैंने करा है। प्रैक्टिस क्या मतलब, जब मैं 13 14 ईयर की थी ना, तो मुझे शौक जब चढ़ा था मुझे मेकअप का। तो उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम परचेज करी थी शौक में, और मतलब इससे मैंने काफ़ी सारे आई लुक क्रिएट करे थे यार। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बेशक इसकी हालत बहुत बुरी होगी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पुरानी है, बट अभी भी मेरे पास है। और उसके बाद जो मेरी सेकंड परचेज थी आई शेडो पैलेट की, वो थी ये वाली। ये बुक वाली पैलेट थी ब्यूटी ग्लेस की, जो बहुत वायरल हुई थी स्टार्टिंग में। तो तभी मैंने ले ली थी ये। और अभी इसका बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि उसके वो वाली पैलेट के बाद फिर मैंने सबसे ज़्यादा यही यूज़ करी है। तो अभी बुक तो रही नहीं है, खैर बुक फट चुकी है। तो ये अलग अलग हो गया है। बट इसके अंदर देखो कितने कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं। ये ऑरेंज शेड, ये ब्लू शेड, ग्रीन शेड, और ये पिंक पर्पल करके कुछ था। तो हाँ, ये पूरा मैंने ये बहुत यूज़ करी है। इतना यूज़ करके टूट गई यूज़ करते करते। तो हाँ, ये ब्यूटी ग्लेस की थी और ये बहुत पिगमेंटेड है यार। मतलब ब्यूटी ग्लेस में बस एक पैलेट है, इसके बाजू में ली थी, और वो भी बहुत पिगमेंटेड है यार। मतलब मैं स्वैच करके दिखाऊँ आप लोगों को? ठीक है। और हाँ, देख रहे हो कितनी पिगमेंटेड है भाई शिमर इसके। भाई बहुत सही है ये, और पता ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। जिस टाइम पे मैंने ये जब चली चली थी, जब उस टाइम पे तो शायद ये 1200 समथिंग की थी। लेकिन अब ये मिल जाएगी आराम से 700 800 रुपए की इजीली। बहुत सही है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बिगिनर हो तो आप ये खरीद सकते हो भाई। ब्यूटी ग्लेस की बहुत मस्त है। इसके शिमर शेड ही नहीं, मतलब इसके जो मैट कलर्स है ना, वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत सही है। और उसके बाद जो मैंने सेकंड परचेज कर, मतलब उसके बाद जो मैंने ब्यूटी ग्लेस की पैलेट ली थी उसके बाद, तो वो ये वाली ली थी मैंने। इसका नाम है पेस्टल पैराडाइज। तो ये भी बहुत सही है। ये तो
बस क्या ही बोलूँ। मतलब उन 2 पैलेट्स के बाद ना, जब मैंने वो फर्स्ट वाली पैलेट यूज़ करना बंद करी, फिर उसके बाद मैंने बुक वाली पैलेट यूज़ करना स्टार्ट करी। जब वो मैंने वो छोड़ी ना, उसके बाद से अब तक ये है मेरे साथ, 4-5 साल से। ये देखो यार, मतलब इसके बाद देखो, स्टार्टिंग जब करते तो नियॉन शेड मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। नियॉन के बाद फिर आपको ये शिमर मिलेगा, कलरफुल मिलता है पूरा यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये ब्राउन, रेड, और फिर ये वाले ब्राउन, और यहाँ सब कुछ मिक्स है, शिमर वगैरह सब कुछ भाई। और इसके अंदर देखो ब्लश भी है, कॉन्टोर भी है, और हाइलाइटर भी है। तो जो बिगनर्स है ना, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है भाई। और मैं बताऊँ, बहुत सस्ती है, मतलब बहुत महंगी नहीं थी, बहुत सस्ते में मेरी बहन लेकर आई थी, मेरी सिस्टर की मतलब है। बट मैंने यूज़ करी थी, उसने यूज़ करी ही नहीं है। तो भाई मज़े आ गए थे, इसको तो मैं पूरा खा गई, इस वाली पैलेट को तो मैं। तो ये 3 मेरी पैलेट थी सबसे पुरानी, मतलब सबसे पुरानी ये वाली, फिर ये, फिर ये। उसके बाद शौक में मैंने 1-2 पैलेट और खरीदी थी, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया, तो मैंने यूज़ ही नहीं करी। तो उसके बाद जो मैंने अपनी वैनिटी अपडेट करी थी ना, तो उसके बाद मैंने जो पैलेट ली थी, मेरी ड्रीम पैलेट कह सकते हो, ड्रीम पैलेट की, मेरे को शायद 3 साल से चाहिए थी, 3-4 साल से मेरे को पैलेट चाहिए थी। तो वो मैंने ड्रीम अपना अब पूरा करा है, जब मैंने कमा लिया है, अच्छे से जोड़ लिया है, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं खरीदूंगी। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट घर वाले तो दे नहीं सकते, ऑब्वियसली दे सकते हैं मतलब, लेकिन क्यों ही मांगो ना, जब तुम खुद करो वो चीज़ें। तो मैंने खुद से कमाया, खुद खरीदी, और ये मेरे हाथ में आज डलांसी। मैं ना इसके ना, मतलब जो फ्रंट पेज है ना, मैं इससे बहुत अट्रैक्ट हुई थी उस टाइम भी, जिस टाइम पे मैं नेल्स सीखती थी। तो उस टाइम पे मैंने देखी थी स्टार्टिंग में, मैंने कहा ओह माय गॉड क्या पैलेट है यार। फिर मैंने पूरा खोल वोल के देखा था, तो भाई बड़ी मस्त है कसम से अंदर से। और इसका पिगमेंट बस पूछो मत, लेकिन जब से ये आई है ना, मैंने अब तक यूज़ नहीं करा, क्योंकि मेरे को बस देख देख के मेरा मन भर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि यूज़ करूँ। लेकिन इन्हें लाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने वैनिटी अभी कुछ टाइम पहले, शायद 1 महीना ढंग से नहीं हुआ मैंने अपडेट करी है वैनिटी। तो इसलिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास वैनिटी में क्या क्या है। तो पहले ये भी ऐड ऑन करी थी वैनिटी के अंदर। तो इसके आप शेड देख के पागल मत हो जाना, क्योंकि मैं तो हो गई थी तो भाई ये शेड देखो भाई, कितने मस्त है यार, इसमें सारे शेड अवेलेबल है यार। भाई स्वैच करके नहीं दिखा सकती, सॉरी, क्योंकि इनमें ना मेरा दिल बसा हुआ है, और एक एक स्वैच में मेरे ना खून की रग रग बसी हुई है। तो डर लगता है स्वैच करने से, बस मेरे दिल के बहुत करीब है ये। और मुझे ये रैंडम पसंद आई थी, जो इसके बाद जो मेरी ये जो परचेस है ना, कलर में आउट 452 की, मुझे रैंडम पसंद आ गई थी काफ़ी। तो ये भी उठा के लेना, बट भाई से कलर दिखाती हूँ। भाई इसको देख के ना फैन हो गई थी लिटरली, जिस टाइम पे मैंने देखी थी, तो मैंने कहा भाई इसे भी उठा लो जल्दी से जल्दी। तो मैं ये भी ले आई। अब इनके ऊपर वर्क करके देखेंगे। वैनिटी ओपन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम Forever 52 के फाउंडेशंस लिए थे ट्राई करने के लिए। मैंने उसके 5 शेड्स लिए थे, विच इज़ उनके नाम बता देती हूँ आपको। 004 फ्रेंच टोस्ट, ये पहला है। दूसरा पिकन 008, एंड कस्टर्ड 002, 011 कैरमल, एंड 006 सैंडे। तो ये 5 मैंने ये थे Forever 52 के प्रो लिए हैं मैंने। तो अभी मैं इन पे काम करना सीख रही हूँ, इन पर ट्राई कर लिया, कस्टमर्स के ऊपर ट्राई कर लिया, अब काफ़ी सही रिजल्ट जा रहा है इसका, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। कवरेज, बस कवरेज के चक्कर में मैंने लिया था, कवरेज बहुत सही है इसकी यार। तो इसके बाद हम करते हैं वैनिटी ओपन करते ही तो एक मेरे पास, मैंने ये मेकअप स्टूडियो का अभी जस्ट रिसेंटली लिया है, मेकअप स्टूडियो का लिप पैलेट है। प्रॉपर दिखाती हूँ आपको, दिस वन थोड़ा सा यूज़ भी कर लिया मैंने। उसके बाद मेरे पास शील्स का कंसीलर करेक्टर पैलेट है, दिस वन। उसके बाद मेरे पास क्रायोन है, सुपड़ा,
और मेरे पास ये ब्यूटी स्पॉन्ज है, मिनीज भी हैं इसके अंदर और बड़े वाले भी हैं। एंड मेरे पास ये ट्रायंगल पफ। फिर मेरे पास ये आई मैजिक का लैशेस भी है। जब मैंने वैनिटी अपडेट किया था तो मैंने मिंक लैशेस ज़रूर लिया था। तो ये बहुत सही है यार, बहुत नेचुरल लगता है। देखो मैंने अभी वेयर भी किया हुआ है, इतना कुछ मतलब लग नहीं रहा बहुत हैवी है, लग रहा बहुत नेचुरल लग रहा है। सो या और इसके साथ ये मैंने ये लिया था, किसका, मालिया का ये लैशेस का ग्लू। एंड आई हैव ये टच ब्लश आई मैजिक का। ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो ये भी मैंने परचेज किया है। इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। देखने में लग रहा है काफ़ी पिगमेंटेड है। अभी तक यूज़ नहीं करा है मैंने, बट करूँगी। जितना भी मैं मेकअप वगैरह अपना वेयर करती हूँ ना इंस्टाग्राम, जितने भी मैं रील्स वगैरह डाल रही हूँ, तो वो सब इन ही प्रोडक्ट्स के अंदर से मैं यूज़ करती हूँ। कोई एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं है, तो सब रिवील कर रही हूँ मैं ऐसी कुछ छुपा रुस्तम नहीं हूँ, कुछ छुपाती हुआती नहीं हूँ मैं। तो सब कुछ सामने है जो है, चाहे लोकल हो चाहे ओरिजिनल ब्रांड्स हो, सब है मेरे पास। लोकल भी यूज़ करा है मैंने, लोकल से भी मैंने मेकअप करा है, और अब मैं ब्रांड से भी मेकअप कर रही हूँ। तो सीखा मैंने, मतलब प्रॉपर मैंने लोकल से सीखा है, मैंने लोकल मेकअप से सीखा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ब्रांड्स ही यूज़ करो। आप पहले इतना खर्च मत करो मेकअप के अंदर। पहले सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा मिनिमल प्रोडक्ट्स से सीखो, उसके बाद ही ब्रांडेड लो कुछ। क्योंकि अगर आपको मिनिमल प्रोडक्ट्स पे काम करना आ गया तभी आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे काम करना आएगा। स्टिल मैं अभी सीख रही हूँ। मैं अगर कुछ परचेस करती हूँ ना, न्यू ब्रांडेड कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करती हूँ, तो मैं उसको पहले अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, उस पर काम करती हूँ अच्छे से। जब तक मेरे को प्रॉपर फिनिश नहीं मिल जाती ना अपने काम में, तब तक मैं उसे कस्टमर पे अप्लाई नहीं करती। सो या ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया, तो अब मैं बता देती हूँ। मेरे पास मैं ये पहले से यूज़ करती आ रही हूँ। स्विस ब्यूटी कंसीलर है ये, मैं काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ करती आ रही हूँ, बट ये सेल में चल रहे थे तो मैंने ये 6 पीसेस मंगा लिया इसके। तो शेड नंबर मैं बता रही हूँ आपको। इसका शेड नंबर है 01 वार्म सैंड, और 02 सैंड पेबल, 05 मीडियम मेयो, 07 येलो एंड 03 लाइट मेयो। तो आई हैव 6 शेड ऑफ स्विस ब्यूटी कंसीलर्स। मैं मतलब फ़ैन हूँ उसकी, मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं पता नहीं कितनी यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ये देखो रखी भी मेरे पास, तो मैं यूज़ कर दी थी कुछ टाइम पहले। ये तो जब मैंने रीस्टॉक करा है अपना, वैनिटी अपडेट करी, तो मुझे ये भी मिल गया, तो मैं ये भी लिया उठा के। अब मेरे पास है मतलब ऑलरेडी। तो या ये कंसीलर हो गए, और मेरे पास कंसीलर, टार्ट का भी कंसीलर मेरे पास। अभी जब मैंने वैनिटी अपडेट करा था तो मैंने टार्ट का कंसीलर भी इसके अंदर लिया था। तो टार्ट का कंसीलर आए, मतलब मेरे पास मैंने 3 कंसीलर लिए थे टार्ट के, जिसका मीडियम, डार्क और लाइट शेड लिया था। तो लाइट शेड मैं बता रही हूँ, इसका नंबर है 29N लाइट मीडियम, जो सबसे लाइट शेड है, ठीक है। और फिर मीडियम का है 44H मीडियम सैंड, और डार्क का है 10 सैंड 42S। तीनों के मैंने शेड बता दिया आपको। और इससे पहले, मतलब स्विस ब्यूटी के बाद और इनसे पहले जो मैं यूज़ करी थी, वो मैं यूज़ करी थी फॉरएवर फ्लो कंसीलर यूज़ करी थी मैं। एक मिनट, ये रहा फॉरएवर फ्लो कंसीलर यूज़ करी थी, जिसका शेड नंबर है 20610। तो ये कंसीलर मैं यूज़ करी थी अपना प्रैक्टिस के टाइम पे, और स्विस ब्यूटी यूज़ करती है प्रैक्टिस के टाइम पे। सो या अब ये मैंने अपडेट करा है। ठीक, मेरे पास कंसीलर पैलेट ये भी है, इनसाइड कॉस्मेटिक की HD कंसीलर एंड करेक्टर कॉन्टोर पैलेट। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है भाई बच्चों, जो प्रैक्टिस कर रहे हो खरीद लो। सो ये मेरे पास कंसीलर्स हो गए। अब हम बात करते हैं आगे प्राइमर्स की। तो जो मैं पहले प्राइमर यूज़ करती थी, तो मैं यूज़ करती थी ये वाला
इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर है। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। और प्रैक्टिस के लिए क्या, अगर आप उसको खुद के यूज़ के लिए भी अगर चाहते हो यूज़ करना तो वो भी बहुत सही है, क्योंकि ये सच बता रही हूँ ब्लर कर देता है पूरे ओपन पोर्स को, मेरे ओपन पोर्स को प्रॉपर ब्लर कर देता है ये। और ये जेल बेस्ड है तो ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है भाई। मेरा टी जोन ऑयली है, बाकी मेरा ड्राई है, तो टी जोन पे लगाती हूँ अपने में बस, तो उसको बहुत सही तरीके से ये ब्लर कर देता है। तो मुझे तो मज़ा आ जाता है भाई, ये बहुत सही है, ड्रग स्टोर में रख सकते हो। और अगर आपको एक्सपेंसिव में लेना है तो मेरे पास एक्सपेंसिव में मैंने अभी जब अपडेट किया था तो मैंने ये लिया था प्रोफेशनल का, बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर, पोर प्राइमर। तो ये मैं यूज़ कर लिया है वैसे मैंने। और मैं जब प्रैक्टिस में थी तो मैं फाउंडेशन ये यूज़ करती थी, फिटमी। फिटमी या फिर मतलब जो मिल जाए, डर्मा वगैरह भी करती थी प्रैक्टिस में यूज़। तो या फिटमी उस टाइम पे मैं यूज़ करती थी, और अब मैं फॉरएवर पे आ गई हूँ। तो हाँ, ये चलता रहता है। और पहले जो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही थी, पहले मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती थी ये वाला फिटमी का, और अब मेरे पास ऐसे वाले हुए हम, खजाना है मेरे पास, खजाना प्रॉपर मेरा खजाना भाई। लॉरा मर्सियर ले लिया था मैंने, ये लॉरा मर्सियर भाई, मुझे बता रही हूँ, ये ना मेरी जान है, जान। लड़कों के लिए शूज होते हैं, और मम्मी के लिए ज्वेलरीज वगैरह होती है ना, गोल्ड वगैरह की, ऐसे तो मेरे लिए ये है मेरी जान, मेरा खजाना है भाई, सब कुछ है मेरा ये। तो लॉरा मर्सियर भी ले आई भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती बस। तो इसके बाद और क्या क्या है मेरे पास वैनिटी में, शुगर कॉस्मेटिक का मेरे पास ये भी है, कॉन्टोर स्टिक। इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्राउ है मेरे पास, ब्राउ पेंसिल। और इंग्लॉड का डियोरा लाइन, ये आप किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कोई चीज़ ब्रोकन हो गई है ना, इसके 1-2 ड्रॉप पिलाओ और फिक्स कर दो, और बहुत सही तरीके से फिक्स हो जाएगी एकदम, और कहीं टूटे मतलब कहीं ब्रेकेज नहीं आएगा। उसके बाद इसके अंदर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत पिगमेंटेड हो जाती है इसके डालने के बाद। जैसे मैं कभी कभी मुझे लाइनर बनाना होता है ना, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, तो मैं आई शेडो हल्का सा निकालती हूँ, उसके अंदर 1 ड्रॉप डालती हूँ, मेरा प्रॉपर लाइनर बन जाता है यार उससे, बहुत सही है ये। तो मैं ये ज़रूर रखना भाई अपनी वैनिटी में, जो अपडेट कर रहे हो। जब मैं पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी तो मैं ये करती थी सेटाफिल का, इसका बैकअप रखा हुआ है मेरे पास गाइस, जज मत करना। तो सेटाफिल का यूज़ करती थी मैं मॉइस्चराइज़र, और अब मैं यूज़ करने लगी हूँ, मतलब सेटाफिल कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है। तो अभी मैं करने लगी हूँ एम्ब्रोलिस, कर लिया मैंने यूज़ 1-2 बार, अच्छा लगा काफ़ी मुझे ये भी। बट आप कह सकते हो कि सेटाफिल जो है ना वो ड्यूप है इसका, एम्ब्रोलिस का ड्यूप है सेटाफिल। अगर आप अफोर्डेबल में लेना चाहते हो तो सेटाफिल ले लो, अगर आप थोड़ा बजट है आपका तो आप एम्ब्रोलिस ले सकते हो। मैंने भी छोटा पैक लिया है, मतलब ट्राई करने के लिए कि पहले ट्राई कर लूँ उसके बाद देखूंगी। तो हाँ, मैंने एक और कंसीलर पैलेट लिया था, बेस पैलेट भी कह सकते हैं, ये फॉरएवर 52 का पैलेट है, कंसीलर पैलेट, एचडी कंसीलर पैलेट। तो दिखा देती हूँ आपको एक बार खोल के। ये मैंने काफ़ी प्रोफेशनल्स के हाथ में देखा था, और अब तक मैंने खोला मतलब नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं करा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट सीखना है इसका मुझे काम, ये वाला। तो मेरे पास लॉरा मर्सियर का एक ट्रांसलेशन पाउडर था, और एक बनाना पाउडर था, और मेरे पास वो तो मतलब मैंने अभी जब मैंने वैनिटी अपडेट करी तब लिया है। और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, जब मैं प्रैक्टिस में थी, तब मैं इससे फ्लिका का ट्रांसल्यूशन पाउडर है ये यूज़ करती थी अपने प्रैक्टिस के टाइम पे। और मैं लाइनर मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं चेंज करती रहती हूँ लाइनर्स, पता नहीं कौन कौन सा लगाती हूँ। फिर ये लैक्मे का भी मिसेस फ्रेंड ने बताया था कि लैक्मे का ले, तो मैंने ये भी लिया, और ये बहुत सही है यार, और अफोर्डेबल भी है, सस्ते में सस्ता अफोर्डेबल है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल। और इसके अलावा जो मैं लेंस वगैरह यूज़ करती हूँ
वो मैं मतलब सब तरीके सबके कर लेती हूँ। बीच में मैंने यूज़ करते फ्रेश लुक के, अब मैं दहा भी यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने लगा रखा है वो दहा भी है। तो मेरे पास बेस भी 2-3 तरीके के हैं, और कंसीलर भी 2-3 तरीके के हैं, और प्राइमर 2 तरीके के हैं, पाउडर्स भी 2-3 तरीके के हैं, ब्लश भी 2 तरीके के हैं, कॉम्पैक्ट भी 2-3 तरीके के हैं। तो मेरे पास अब आती है बारी फिक्सर की। हाइलाइटर भी मेरे पास दो है। तो फिक्सर की बारी आती है, तो एक मेरे पास ये है लॉरियल का। ये मैं प्रैक्टिस टाइम पे यूज़ करी थी, मतलब प्रैक्टिस टाइम में अपने खुद के यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और ये क्रायलॉन मैंने परचेज करा है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा है, बट करूँगी यूज़। और इसके रिजल्ट तो सुने ही बहुत अच्छे हैं मैंने, तो आई नो होंगे भी अच्छे इसके रिजल्ट। काफ़ी प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं भाई इसको, ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे होंगे। तो क्रायलॉन और एक लॉरियल, एक मैंने फोरेवर 22 का भी लिया था। प्रैक्टिस के टाइम में मैंने शुगर कॉस्मेटिक का 3 in 1 पैलेट ट्राई किया था, जिसके अंदर कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर है, 2 चीज़ें हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए भी मस्त है और अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ब्लश मेरे पास एक और है, वो लोकल है, मतलब उसका कुछ नाम वाम मुझे पता भी नहीं है, मुझे सच में नहीं पता शायद कहाँ से लिया था ये शेविंग ब्रश। तो ये भी मेरे पास है, बट ये बहुत सही काम कर रहा है यार, बहुत अच्छा काम करता है। मेरा ब्लश जो भी अप्लाई करा वो यही है, और इसके ऊपर मैं पाउडर ब्लश से लॉक करती हूँ लिक्विड ब्लश को, क्रीम ब्लश को सॉरी। तो वो पाउडर ब्रश में शुगर का यूज़ कर लेती हूँ, तो मस्त हो जाता है। एंड मेरे पास ये हो जो हाइलाइटर है, थोड़ा ब्रोकन हो गया था इसलिए थोड़ा संभाल कर रखा हुआ है, दिस वन। ये हो जो हाइलाइटर मैं प्रैक्टिस और खुद के लिए भी मतलब यूज़ करती हूँ, तो पिगमेंटेड और बहुत अच्छा शाइन देता है। तो हाँ, मैंने सब बता दिया ना। मेरे पास रहने का वाइट काजल भी है, जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। ये पिगमेंट एप्लीकेटर है, तो ज़रूर रखना चाहिए। और ये भी रखती हूँ वैनिटी में अपनी एयर ड्रॉप्स। मेरे पास मालियो का काजल भी है, बहुत सही है, मतलब बहुत पिगमेंटेड है, देख रहे हो ये खत्म सा होता जा रहा है मेरा ये। इसको लॉक कर सकते हो इससे, ऊपर भी है इसका हिस्सा। तो यस, ये मेरे पास अभी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या परचेस करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए और क्या आपको अपनी वैनिटी में रखना चाहिए। तो यस, अभी मैंने अपनी वैनिटी में यही सब अपडेट करा है। तो अगर मैं कुछ भी आगे अपडेट करती हूँ अपनी वैनिटी के अंदर, तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी, आपको उस चीज़ का भी इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। सो यस, मेरी वैनिटी में अभी यही सब है। तो जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ करती थी मैंने वो बता दिया आपको, जो मैंने अपडेट करा है मैंने वो बता दिया आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।